दोस्तों, आज हम बात करेंगे जलपरी के रहस्यों के बारे में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जलपरी क्या होती है, वो कहाँ रहती है और कहाँ से आती है और इसका रहस्य क्या है। जलपरी का जिक्र हमें हर देश की पौराणिक कथाओं में देखने को मिलता है, तो क्या अब हम इस बात को इनकार कर दें कि इसका वजूद था ही नहीं। अब हमारे सामने सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इसका अस्तित्व नहीं था तो फिर इसकी कल्पना प्राचीन काल से कैसे की जाती है। क्या ऐसे हो सकता है कि जिस चीज का वजूद नहीं हो वो हमारी कथाओं का हिस्सा हो, या फिर सच्चाई कुछ और ही है। जलपरी ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला हिस्सा मछली का होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन में गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था। उनकी मधुर आवाज को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार पूरा का पूरा जहाज भी समुद्र की तल में समा जाता था। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित है जिसमें जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी भी जान ले लेती थी, क्योंकि वे उन्हें बचाने के दौरान ये भूल जाती थी कि मनुष्य पानी के अंदर सांस नहीं ले सकते। आइए जानते हैं जलपरियों से जुड़ी एक पौराणिक कथा के बारे में। इस कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये जलपरियों की पहली कहानी है। असाइवियन की रानी अटलांटिस, जो सेमिरमिस की माँ थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर न चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वे इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया। लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छिपा नहीं पाया और इस कारण इसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर के नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ये ग्रीक की सबसे पुरानी कथा थी जो लोगों के मुंह में सुनी जाती थी। अब मैं आपको जलपरी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक मशहूर कथा के अनुसार अलेक्जेंडर की बहन मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद वो काफी समय तक जीवित रही और जब भी कभी इसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता था तो वो हर नाविक से एक ही सवाल पूछती थी कि महान अलेक्जेंडर जीवित है। जिसका सही जवाब था वो जीवित है और दुनिया पर राज करता है। ये सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाती थी और जहाज को जाने का रास्ता दे देती थी। यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता था तो वह उस जहाज को उसके सवारों सहित समुद्र में डुबो देती थी। इसी प्रकार हम चीनी कथाओं पर नजर डालें तो पुरानी कथाओं में जलपरियां एक बेहद खास जीव हुआ करती थी, जिसके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे उन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन वह इतनी सुरीली होती थी कि अपने गानों से मंत्रमुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। ये सभी कथाएं जलपरी होने का सबूत देती है। अगर हम वैज्ञानिक और विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें तो जलपरी जैसी किसी का भी वजूद नहीं है। यह मनुष्य द्वारा की गई एक कोरी कल्पना है। यदि जलपरी का वाकई कोई वजूद है तो एक ना एक दिन वो जरूर सामने आएगी। आपको ये जलपरी की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए है तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले।